बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करने वाले हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ़ रूट्स ऑफ इक्वेशन आर इक्वल। हमें एक इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है और कहा गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू बताइए। के क्या है? के एक अननोन रियल नंबर है जो हमें फाइंड करना है। लेकिन अब सवाल यह है कि इसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पर इफ़ उसने हमें कंडीशन बताई है, अगर जो इक्वेशन आपको दी गई है उसके रूट्स की जो नेचर है वो क्या है? इक्वल हैं। इक्वेशन के रूट्स इक्वल हैं तो बताइए के की वैल्यू क्या है। अब हमें क्या करना है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो कि ax² प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू 0 है, इससे हम इक्वेशन को कंपेयर करेंगे। इस तरह से हमें x² का कोफिशिएंट a हासिल होगा 2k-1। इसी तरह x का कोफिशिएंट 3k और कांस्टेंट हमारे पास इस इक्वेशन में है 3। यूजिंग डिस्क्रिमिनेंट का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ डिस्क्रिमिनेंट क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? हालांकि क्वेश्चन में तो मेंशन नहीं है कि आपने इसको डिस्क्रिमिनेंट से करना है या नहीं करना। तो यहाँ देखें, इक्वेशन के जो रूट्स हैं उसकी नेचर बताई गई और नेचर को हम डिस्कस करते हैं डिस्क्रिमिनेंट की मदद से। तो डिस्क्रिमिनेंट की मदद से ही हम इस इक्वेशन में से के की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू b² माइनस 4ac। यहाँ हम b की वैल्यू 3k पुट करेंगे माइनस 4 इंटू a की वैल्यू 2k-1 पुट करेंगे इंटू c की वैल्यू 3 पुट करेंगे। अब 3 का स्क्वायर 9k² माइनस 4 3 12 इंटू 2k-1। 9k² माइनस 12 इनसाइड मल्टीप्लाई होगा 12 टू द 24 के माइनस इंटू माइनस प्लस 12 1 द 12। जी, ये 9 12 24 3 के मल्टीपल्स हैं, तो यहाँ पर मैं 3 को कॉमन ले लूँगा। 3 3 द 9k² माइनस 3 8 द 24 प्लस 3 4 द 12। अब इससे आगे क्या करना है हमें? ये हमें डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू हमें हासिल हुई है, तो वापस आते हैं इस स्टेटमेंट की तरफ, रूट्स ऑफ इक्वेशन आर इक्वल विच मीन्स डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0। हम यहाँ लिखेंगे सिंस रूट्स ऑफ इक्वेशन आर इक्वल therefore discriminant is equal to 0। अच्छा जी, अब हम इस एक्सप्रेशन को इक्वल टू 0 कर देंगे। 3 टाइम्स 3k² माइनस 8k प्लस 4 इज इक्वल टू
0। 3 को हम राइट साइड पे लेके जाएंगे तो 0 डिवाइडेड बाई 3 0 होगा, तो हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाएगा 3k² माइनस 8k प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब हमने इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करना है, तो इसकी फैक्टराइजेशन किस तरीके से की जाएगी, 3 4 द 12। तो यहाँ मैं एक तरफ लिखता हूँ, देखें ज़रा, हमारे पास 12k² है। तो हमारे पास जो टेबल है 2 का वो 2 6 द 12, 3 4 द 12 एंड 12 1 द 12। ठीक है जी। अब इसमें से हमने इस पेयर को चूज़ करना है 2 6 द 12, क्योंकि यहाँ पर प्लस है, जिसका मतलब ये है कि हमने वो पेयर लेना है जिनके एलिमेंट्स को हम प्लस करें तो 8 आ जाए। तो यहाँ लिखा जाएगा 3k² माइनस 6k माइनस 2k प्लस 4 इज़ इक्वल टू 0। यहाँ से हम 3k को कॉमन लेंगे, तो यहाँ रहेगा हमारे पास इनसाइड द ब्रैकेट k माइनस 3 टू द 6 और k को हमने कॉमन लिया, ये ब्रैकेट क्लोज हो गई। अब यहाँ पर k को कॉमन तो नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ k है, यहाँ k नहीं है, तो यहाँ पर -2 को कॉमन ले लेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा इनसाइड द ब्रैकेट k प्लस माइनस -2 टू द 4 इक्वल टू 0। 3k -2 इंटू k -2 इज़ इक्वल टू 0। हमारे पास 2 फैक्टर्स हासिल हुए हैं, 3k -2 एंड k -2 इक्वल टू 0। हम दोनों को इक्वल टू 0 करेंगे। 3k -2 इज़ इक्वल टू 0 और k -2 इज़ इक्वल टू 0। यहाँ से -2 को हम राइट साइड पे ले जाएंगे तो ये +2 हो जाएगा, और 3 को राइट साइड पे लेके जाएं तो ये डिवाइड करेगा 2 को, यानी 2/3 इसकी वैल्यू हासिल होगी। इसी तरह k -2 में से 2 को अगर आप यहाँ शिफ्ट करते हैं राइट साइड पर तो ये +2 हो जाता है। तो देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास k की 2 वैल्यूज़ हासिल हुई हैं, k इज़ इक्वल टू 2/3 एंड k इज़ इक्वल टू 2 यूजिंग डिस्क्रिमिनेंट। आप इसके बाकी 2 पार्ट्स यानी क्वेश्चन नंबर 4 के 2 और 3rd वाला पार्ट आप खुद इसको कोशिश करें। उम्मीद है आपको समझ आई होगी और आप इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकेंगे। जी स्टूडेंट, अब क्वेश्चन नंबर 3 हम करने वाले हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने क्वेश्चन नंबर 4 को पहले किया, क्वेश्चन नंबर 3 को बाद में करने जा रहे हैं, उसकी लॉजिक क्या है, वजह क्या है। इस क्वेश्चन में मेरे पास जो एक्सप्रेशन है वो एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ के फाइंड करें। फाइंड द वैल्यू ऑफ के हमें फाइंड करना है। तो ना तो ये इक्वेशन है और ना ही उसने हमें कोई हिंट दिया है कि रूट्स इक्वल हैं, रैशनल हैं, इरेशनल हैं, इमेजिनरी हैं, ऐसा कुछ भी नहीं कहा। बस इतना कहा है उसने, या देखिए मैं इसको सर्कल कर रहा हूँ, जो हमारे पास एक्सप्रेशन है k² x² प्लस 2 इंटू k प्लस 1 x प्लस 4 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। तो स्टूडेंट होते हैं, किसी भी परफेक्ट स्क्वायर एक्सप्रेशन को आप सॉल्व करेंगे तो आपको 2 इक्वल रूट्स हासिल होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर रूट्स इक्वल हैं तो फिर यहाँ भी डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 होगा। रूट्स इक्वल तब होते हैं जब हमारे पास इक्वेशन में मौजूद एक्सप्रेशन एक परफेक्ट स्क्वायर हो। तो हम क्या करेंगे,
इसको के स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 0, इसको हम लेट कर लेते हैं से, क्योंकि हमने इस इक्वेशन को कंपेयर करना है स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ। जब इसको हम कंपेयर करेंगे इस इक्वेशन के साथ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो फिर इस एक्सप्रेशन का भी इक्वेशन की फॉर्म में होना ज़रूरी है। तो यहाँ हम लिखेंगे ए इज इक्वल टू के स्क्वायर, b is equal to 2k plus 1 and c is equal to 4। इस इक्वेशन को हमने स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर किया, तो यहाँ पर हमने a, b और c की वैल्यू हासिल की। यूजिंग डिस्क्रिमिनेंट discriminant is equal to b square minus 4ac, तो b की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे 2k प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू k की वैल्यू k स्क्वायर इंटू 4। तो स्टूडेंट आपको पता है 2 का स्क्वायर तो 4 होता है, और इसको भी फ़िलहाल हम k प्लस 1 होल स्क्वायर लिखेंगे। डायरेक्ट मैं इसको एक्सपेंड नहीं कर रहा हूँ। माइनस 4 4 16 k स्क्वायर 4 इंटू, अब इसको हम एक्सपेंड करेंगे, इसकी एक्सपेंशन k स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, प्लस 2 इंटू के इंटू 1, और यहाँ पर k आ जाए। याद है ना जी आपको फार्मूला a प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो उसी फार्मूला के अकॉर्डिंग हमने इसको एक्सपेंड किया, k स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2k माइनस 16k स्क्वायर। तो स्टूडेंट क्या करेंगे, हम k को इनसाइड मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ से आप के 4 को कॉमन भी ले सकते हैं, तो जैसा आप मुनासिब समझें। मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 4k स्क्वायर 4 1 दा 4 प्लस 4 2 दा 8k माइनस 16k स्क्वायर एज इट इज़। यह देखें 4k स्क्वायर प्लस में और 16k स्क्वायर माइनस में है, तो हमारे पास माइनस 12k स्क्वायर बच जाता है, प्लस 8k प्लस 4। अब हम यहाँ लिखेंगे फॉर a perfect square roots are equal, therefore discriminant will be 0। देखें प्रीवियस क्वेश्चन में यानी क्वेश्चन नंबर 4 में हमने लिखा सिंस रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर इक्वल देयरफॉर डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0, लेकिन यहाँ पर तो उसने कहा ही नहीं है कि रूट्स इक्वल हैं। उसने तो बस इतना कहा कि परफेक्ट स्क्वायर एक्सप्रेशन जो इक्वेशन में मौजूद है,
तो हमने कहा कि अगर हमारा एक्सप्रेशन इक्वेशन में जो दिया गया है वो परफेक्ट स्क्वायर है तो फिर इस एक्सप्रेशन के जो रूट्स हैं वो इक्वल होंगे। जब रूट्स इक्वल हैं तो इसका मतलब ये है कि डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0। अब इस एक्सप्रेशन को हम इक्वल टू 0 कर देंगे। -12k² प्लस 8k प्लस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ से -4 को कॉमन लेंगे। उसकी वजह यह है कि 4, 8 और 12 4 के मल्टीपल्स हैं, तो माइनस को भी साथ कॉमन ले लें क्योंकि स्क्वायर वाली जो टर्म होती है वो कभी भी माइनस में नहीं होती है। तो यहाँ लिखेंगे 4 3 द 12 k² प्लस माइनस माइनस 4 2 द 8 प्लस माइनस माइनस 4 1 द 4 इज इक्वल टू 0। अब ये -4 इसको हम राइट साइड पे लेके जाते हैं, डिवाइड होता है 0 हो जाएगा। तो हमारे पास एक्सप्रेशन बच जाता है 3k² माइनस 2k प्लस -1 इज इक्वल टू 0। अब इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे 3 1 द 3, तो यही इसके फैक्टर्स होंगे 3k² माइनस 3k प्लस 1k माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यह से 3k को हम कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर k बच जाता है और यहाँ पर -1। यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं है, 1 को कॉमन ले लेंगे, k -1 इज इक्वल टू 0। 3k प्लस 1 इंटू k -1 इज इक्वल टू 0। अब दोनों फैक्टर्स इक्वल टू 0 हैं। 3k प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एंड k -1 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, इस +1 को हम राइट साइड पे ले जाएंगे तो ये -1 होगा और इसी तरह 3 को राइट साइड पे लेके जाएं तो ये 1 को डिवाइड करेगा 1/3 -1/3। और इस एक्सप्रेशन में भी ऐसे ही है, -1 को आप राइट साइड पे ले जाएं तो +1। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ भी k की 2 वैल्यूज़ हासिल हुई हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।